स्टार्ट करते हैं हम लोग लिनक्स का अगला टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है जॉब शेड्यूलिंग के बारे में। अब जॉब शेड्यूल का मतलब क्या होता है? लिनक्स में जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हो, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो? कमांड रन करते हो। टास्क का मतलब क्या होता है? मान लो मुझे यूजर्स क्रिएट करना है, तो ये एक टास्क है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे? कमांड यूज करते हो। मुझे सर्वर को रीबूट करना है, ये भी एक टास्क है। इसको परफॉर्म करने के लिए आप कमांड रन करते हो। ऐसे मान लो आप इंडस्ट्री में हो और आपके पास टास्क ऐसा आता है कि किसी भी सर्वर का सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोसेस यूटिलाइज यूटिलाइजेशन मुझे चाहिए कि सीपीयू कितना यूटिलाइज कर रहा है, प्रोसेसर कितना यूटिलाइज कर रहा है, रैम कितना यूटिलाइज कर रहा है, हार्ड ड्राइव कितना यूटिलाइज कर रहा है। ये रिपोर्ट चाहिए मुझे। ये टास्क मुझे परफॉर्म कराना है। आप क्या करोगे? कमांड रन करोगे। तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपका बॉस बोलता है कि सबसे पहले ऑफिस आते हो आप, तो ऑफिस आने के जस्ट बाद मुझे सर्वर का ये सारे रिपोर्ट की नीड है। तो आप क्या करोगे? सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड रन करोगे। सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, रैम यूटिलाइजेशन के लिए, हार्ड ड्राइव के लिए, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उन प्रोसेस की यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट आप निकालोगे, बॉस को मेल करोगे। ये सारे टास्क को करने के लिए आपने कमांड यूज किया। ये जो कमांड आपने यूज किया, ये सारे कमांड आपने मैनुअल यूज किया, मैनुअली चलाया। मैनुअली चलाने का मतलब होता है कि आपको सर्वर के सामने अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर चलो सर्वर के सामने अवेलेबल नहीं हो, रिमोट लेके कमांड रन करनी पड़ेगी। मतलब आपका अवेलेबल होना उस टाइम पर इंपॉर्टेंट है। चाहे रिमोट ले रहे हो, चाहे फिजिकल काम कर रहे हो, उस टाइम पर आपका होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कमांड रन करोगे लॉग इन करके। राइट। अब आपका अवेलेबल अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उस टाइम पर अवेलेबल रहोगे ही रहोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बिना, मैं अवेलेबल ना भी रहूं, तब भी ये रिपोर्ट मेरे बॉस को पहुंच जाए। कितनी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि मैं अवेलेबल ना रहूं, तब भी मेरे सर्वर की रिपोर्ट, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन, हार्ड ड्राइव यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन, प्रोसेस यूटिलाइजेशन जो भी है, ये रिपोर्ट मेरे बॉस तक पहुंच जानी चाहिए मॉर्निंग 9:30 एवरी डे। क्या करोगे भाई? आपका कभी आप फ्लाइट में हो 9:30, वहां पे नेटवर्क नहीं है, कैसे एक्सेस लोगे? कभी आप ऐसे मीटिंग में बैठे हुए हो, आप सर्वर का एक्सेस लेकर रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहे हो। बहुत बार होता है ना। आप बिजनेस मीटिंग में हो, आप नया प्रोजेक्ट की मीटिंग में हो, किसी अदर टास्क में फंसे हुए हो। अगर मान लो आप डेली मैनुअल कमांड चलाकर ये रिपोर्ट निकाल रहे हो, तो आप एक ही काम कर रहे हो, आप मल्टीपल काम्स नहीं कर सकते। आप दूसरे प्रोजेक्ट में फिर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस टास्क के लिए इंगेज हो चुके हो। लेकिन लिनक्स में ऐसा है कि आप अपना ये टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। आप अपने इस टास्क को शेड्यूलिंग कर दो। जो कमा ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आप कमांड रन कर रहे थे मैनुअल ना, ये सारी कमांड को आप शेड्यूल में डाल दो। जो तो ये सारी कमांड अगर आपने शेड्यूलिंग में डाला, तो 9:30 वो शेड्यूल चलेगा। उस शेड्यूल में आपने ये सारी कमांडें मेंशन की है। रैम का रिपोर्ट निकालना, हार्ड ड्राइव का रिपोर्ट निकालना, सीपीयू का रिपोर्ट निकालना, सारे प्रोसेस की यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट निकालना। और उसमें आपने मेंशन भी किया, बॉस को फॉरवर्ड कर दो मेल। जो कमांड आप मैनुअल चल रहे थे, वो कमांड आपने शेड्यूलिंग में डाल दिया, तो वो शेड्यूल से चल रहा है। तो आपका अवेलेबल होना फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप दूसरे काम पे बिजी हो सकते हो फिर। ठीक है। तो शेड्यूलिंग का ये बेनिफिट होता है, कमांड को शेड्यूल में रखने का। अब और आगे एक और सिनेरियो देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में हमें अपने लिनक्स सर्वर का बैकअप लेना पड़ता है। मॉर्निंग बैकअप, इवनिंग बैकअप, आफ्टरनून बैकअप। अब वो बैकअप लेने की जो कमांड है, आप मैनुअल रन कर रहे हो, आपका हो ना अवेलेबल है, मैं सारी बैकअप कमांड को शेड्यूल में डाल दूं। पर्टिकुलर टाइम पे वो बैकअप वाली कमांड शेड्यूल में पड़ी हुई है, वो चलेगी, बैकअप लेके दे देगी। राइट। तो आप अपने कमांड को शेड्यूल पे डाल सकते हो। तो लिनक्स पे कमांड को शेड्यूल में डालने का कौन कौन सा टॉपिक है? तो दो टॉपिक है। एक है एटी कमांड, दूसरा है क्रॉन टैब।
जो लिनक्स में है, एटी और क्रॉनटैब। एटी कमांड और क्रॉनटैब ये तो लिनक्स में, इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल होते हैं जिनके थ्रू भी आप अपनी कमांड को शेड्यूल में डाल सकते हो। बट वो थर्ड पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप एडब्ल्यूएस में जाओगे तो एडब्ल्यूएस अपना देता है, गूगल क्लाउड में अपना, एजोर में अपना, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स आपको और भी मिलेंगे जो आपकी कमांड को शेड्यूल में डाल सकते हैं। बट हम वो थर्ड पार्टी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चल रहा है अभी डेवऑप्स के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग कर रहे हैं लिनक्स। हमारा जो डेवऑप्स का कैरिकुलम चल रहा है, जो डेवऑप्स अपग्रेड कर रहा हूं मैं, पुराने वाले डेवऑप्स को अपग्रेड कर रहा हूं, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल लिनक्स है। और लिनक्स के अंदर क्या फीचर है कमांड को शेड्यूल में डालने का, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, एटी और क्रॉनटैब, राइट। अब बात करते हैं एटी और क्रॉनटैब में क्या डिफरेंशिएट है। एटी कमांड बोलता है, एटी कमांड के थ्रू अगर आप कोई भी कमांड को शेड्यूल में डालते हो तो आप वन टाइम शेड्यूलिंग करोगे। वन टाइम शेड्यूलिंग करने के लिए एटी यूज करो। अगर आपको कोई भी कमांड को रिपीटली शेड्यूल करना है, रिपीटली का मतलब डेली बेसिस पे रन होना चाहिए, डेली बेसिस पे रन होना चाहिए, एवरी डे रन होना चाहिए, एवरी मिनट्स रन होना चाहिए, एवरी आवर्स रन होना चाहिए, एवरी मंथ रन होना चाहिए, एवरी ईयर रन होना चाहिए, रिपीटली करवाना है। अगर आपको शेड्यूलिंग रिपीटली कराना है तो क्रॉनटैब यूज करिए, और अगर वन टाइम कराना है तो एटी कमांड यूज करना पड़ता है। अब वन टाइम का क्या मतलब है? वन टाइम का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास कोई एक ऐसा टास्क है जो सिर्फ मुझे आज ही रन कराना है, रिपीट नहीं करना उसे, तो एटी कमांड यूज करो। रिपीटली करना है तो क्रॉनटैब, रिपीटली मतलब डेली रिपोर्ट निकाल के बॉस को देना है, क्रॉनटैब में जाओ, राइट। मुझे डेली बैकअप लेना है, क्रॉनटैब में जाओ। कोई ऐसा टास्क हर मंथ करना है, क्रॉनटैब में जाओ। कोई ऐसा टास्क हर घंटे करना है, क्रॉनटैब में जाओ। लेकिन कोई ऐसा टास्क है जो एक ही बार करना है, एटी कमांड यूज करो। अब ऐसा कौन सा टास्क होगा जो एक बार ही करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका लिनक्स सर्वर के ऊपर पैचिंग अपडेट हो रहा है, ठीक है, क्या पैच अपडेट कर रहे हो आप। अब पैच अपडेट होते होते शाम हो गई, शाम हो गई, 6:30 बज गया, 6:30 बजे आपके घर जाने का टाइम हो गया, 6:30 बज गया, 6:30 बजे घर जाने का टाइम हो गया, बट पैच अपडेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप क्या करोगे? अगर आप सब कुछ मैनुअल करते हो तो आप तो भाई जब तक पैच अपडेट नहीं हो जाता तब तक ऑफिस में रुकोगे, चाहे 9:30 हो या 6:30 हो या 7:30 हो, 10 बज जाए, 11 बज जाए, रात को 12 बज जाए, आपको रुकना होगा, आपको वहां पे रुकना होगा। आपने बोला मुझे पता है 100 पैच अपडेट होना था, 95 हो गया है, 5 और बचे, आधे घंटे और लगेंगे, 6:30 मेरा ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया, मैं आधे घंटे और क्यों रुकूं? मैंने बोला पैच अपडेट होने के बाद मुझे करना क्या है? पैच अपडेट होने के बाद मुझे एक तो रिपोर्ट निकालनी है, एक रिपोर्ट निकालनी है, पैच सक्सेसफुली अपडेट होने का रिपोर्ट निकालना है। पैच अपडेट होने के बाद तो मैंने पैच सक्सेसफुली अपडेट होने का जो रिपोर्ट निकालने की कमांड थी वो मैंने एटी कमांड से शेड्यूलिंग में डाल दी। 7 बजे चल जाना भाई, तो आधे घंटे और चलेगा ये, तो आधे घंटे बाद कंप्लीट होने के बाद 7 बजे मैंने वो कमांड डाल दी। अब 7 बजे वो कमांड डालेगी, रन हो गई, पैचेस अपडेट होने का रिपोर्ट निकाला, बॉस को फॉरवर्ड कर दिया, ये मैंने डाल दिया। अब कल की नीड नहीं है, परसों की नीड नहीं है, मुझे रिपीट नहीं करना, एक ही बार करवानी थी, मैंने एटी कमांड यूज किया, राइट। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपका सर्वर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज चलने के बाद आपका सर्वर एक बार रिबूट मांगता है, और रिबूट होने के बाद ही वो आपका प्रॉपर तरीके से रन होगा। अब वो 6:30 बज गए, ऑफिस से घर जाने का टाइम हो गया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, 7:30 उसको रिबूट में डाल दिया, कंप्लीट होने के बाद 7:30 रिबूट हो जाए, मुझे पता है कि आधे इस एक घंटे के अंदर तो हो ही जाएगा वो। मैंने 7:30 रिबूट, रिबूट कमांड एटी का शेड्यूलिंग में डाल दिया। सिर्फ आज ही रिपोर्ट करनी है, कल रिपोर्ट नहीं करनी। किससे यूज करूंगा? क्रॉनटैब नहीं जाऊंगा, एटी जाऊंगा, वन टाइम ही चलवानी थी, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग एटी कमांड को डिस्कस करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉनटैब। तो इंटरव्यू में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के पूछते हैं कि कोई एक ऐसी कमांड है जो मुझे शेड्यूलिंग में डालनी है, शेड्यूल करनी है, बट रिपीट नहीं करनी, उसे एक ही बार करनी है, क्या यूज करोगे, क्रॉनटैब या एटी? आंसर क्या आना चाहिए? एटी। कई बार घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर कि ये पर्टिकुलर कमांड है और मुझे ना हर मंडे टू फ्राइडे रन करवानी है, मंडे टू फ्राइडे रन करवानी है, शाम को 6:30 बजे, ऐसे बोला गया आपसे।
ये एक पर्टिकुलर कमांड है, इसको शेड्यूल में डालनी है मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे डेली। किससे यूज करोगे? एटी या क्रॉन्टैप? रिपीट की बात आ गई नहीं, क्रॉन्टैप, एटी नहीं जाना। कई बार ऐसे पूछते हैं कि ये जाओ एटी कमांड से ना, ये पर्टिकुलर कमांड को ना हर मंथ चलवानी है, एटी कमांड यूज करो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर मंथ मतलब रिपीट, और एटी कमांड भी बोल दिया उसने। नहीं सर, आपको आंसर देना सर नहीं, एटी कमांड से वन टाइम ही चलेगा, रिपीट करवाना तो क्रॉन्टैप यूज करूंगा मैं। आंसर देना इस टाइप से, राइट। तो घुमा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। आ जाओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, एटी कमांड के प्रैक्टिकल को। अब एटी कमांड का कमांड आपके लिनक्स सर्वर पे तभी चलेगी जब आपके पास एटी कमांड का पैकेज इंस्टॉल हो, एटी पैकेज। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस लिनक्स पे, वहां पर हम लोगों ने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन किया है। ग्राफिकल के केस में बहुत सारे पैकेज आ जाते हैं सपोर्टेड। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में होगे तो इंडस्ट्री में ग्राफिकल इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता, मिनिमल इंस्टॉलेशन किया जाता है, जितना नीड है उतना। तो अगर आपके लिनक्स सर्वर पे मिनिमल इंस्टॉलेशन है तो एटी का पैकेज आपको देखने नहीं मिलेगा। या कई बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम लोग अपना लिनक्स जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम लोग उतने ही पैकेज इंस्टॉल करते हैं जितने हमें नीड है, हम अननेसेसरी फालतू के पैकेज नहीं रखेंगे। तो एटी कमांड अगर आप यूज करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने लिनक्स सर्वर पे वेरीफाई कर लेना कि एटी का पैकेज है या नहीं है। ऐसे डायरेक्टली एटी कमांड यूज करना मत स्टार्ट करना। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या? इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि यार मैं ना एटी कमांड रन कर रहा था सर्वर पे, बट एटी कमांड जब मैंने यूज किया और एंटर किया तो मुझे एक एरर देखने को मिला, एटी कमांड नॉट फाउंड। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंने अपने सर्वर पे एटी कमांड के थ्रू एक जॉब शेड्यूलिंग कर रहा था, बट वो मुझे एरर दे दिया, एटी कमांड नॉट फाउंड। क्या एरर हो सकता है, ये एरर क्यों आई है? ऐसे पूछेगा। आंसर क्या देना भाई? अगर एटी कमांड का पैकेज आपके लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो आपको कमांड नॉट फाउंड का एरर आएगा। आप लोगों को अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होगा लिनक्स के बारे में तो आपको पता है कि अगर हम कोई भी कमांड रन करते हैं और उस कमांड का अगर पैकेज हमारे लिनक्स सर्वर पे नहीं है तो आपको सीधे एरर देता है कमांड नॉट फाउंड। तो देखो, उसने घुमा के पूछा आपसे, मैंने सर्वर पे एटी कमांड के थ्रू एक जॉब शेड्यूलिंग करने गया, मुझे एरर आया एटी कमांड नॉट फाउंड। ये एरर क्यों आया? सीधा बोलना सर पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इंटरव्यू ने बोला कि पैकेज इंस्टॉल है फिर भी आया, अब क्या बोलोगे? आप फंस गए ना। पैकेज इंस्टॉल भी है लेकिन फिर भी आ रहा है। होता क्या है, जब आप पैकेज इंस्टॉलेशन करते हो तो पैकेज जब इंस्टॉल होते हैं तो उसकी बहुत सारी लाइब्रेरी बाइनरी फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट डिफरेंट फाइल में। उनमें से कोई फाइल करप्ट हो गई होगी, इसलिए वो आ गया। तो फिर आंसर देना है कि सर अगर पैकेज इंस्टॉल है फिर भी एरर आ रहा तो उसकी जो बाइनरी लाइब्रेरी फाइल है उनकी कोई फाइलें करप्ट हो गई होंगी, इसलिए नहीं आया। अब इंटरव्यूअर आपसे बोल पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सही करें? क्वेश्चन देखो कैसे निकलता है, छोटी सी टॉपिक है, कैसे रिकवर करोगे भाई? एरर तो आ रहा है, इसको सॉल्व करना है। सीधा बोलना है सर एक काम करूंगा, एटी कमांड का जो पैकेज है ना वो रिमूव करके दोबारा रीइंस्टॉल कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। रिमूव करके दोबारा से रीइंस्टॉल कर दूंगा। चलो, अगर इंटरव्यूअर ने यहाँ पे रुक गया तो सही है, आंसर सही है भाई, एक बार रीइंस्टॉल कर दो। लेकिन इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर बोलता है मैं रीइंस्टॉल नहीं करना चाहता। देखो डिबेट कैसी होती है, टॉपिक पे डिबेट अगर होना पकड़ लें तो इंटरव्यूअर बोलता है मैं रिबूट नहीं, मैं रीइंस्टॉलेशन नहीं करना चाहता, इसी को रिकवर करके दिखाओ। अब कैसे करोगे? ये चैलेंजेस आ गई। आंसर सुनोगे बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, बट अभी आपको चैलेंजेस लग रहा होगा। इसका आंसर पता क्या? सर मैं ट्रबल शूट करूंगा कि एटी कमांड का कौन सी बाइनरी कौन सी लाइब्रेरी फाइल करप्टेड है, ट्रबल शूट करूंगा। जो फाइल मुझे करप्टेड मिलेगी उसको रिकवर करूंगा। कैसे रिकवर करोगे? हो सकता है उस फाइल के अंदर कोई पैरामीटर रिमूव हो गया हो, कोई करप्टेड हो गई हो कोई एक फाइल। तो जो भी फाइल करप्टेड हुई होगी आप उसको रिकवर कैसे करोगे पता है? एक तो रीइंस्टॉलेशन से रिकवर हो जाती है, लेकिन रीइंस्टॉलेशन मना किया है, कैसे करोगे? जो भी फाइल करप्टेड है ना, आप किसी दूसरा लिनक्स सर्वर पे एटी कमांड का पैकेज इंस्टॉल करो। इंस्टॉल होने के बाद उसमें सारी फाइलें बन गई होंगी। जो फाइलें करप्टेड हैं उस वाले सर्वर पे जाकर वो फाइल खोल के देखो,
भाई दूसरे वाले सर्वर पे जाके आपने एटी कमांड का पैकेज इंस्टॉल किया तो सारी बाइनरी लाइब्रेरी फाइल बन गई होंगी। आपके सर्वर पे जो फाइल करप्टेड है वो फाइल देखो, नाम देखो, उस सर्वर पे वो फाइल खोलो, दोनों साइड फाइल खोलो, देखो क्या पैरामीटर मिस्टेक है। आपको लगता है कि अच्छा ये लाइन इस पे है, इस पे लाइन नहीं दिख रही है, हो सकता है इसकी वजह से, तो वो लाइन आप जो भी लाइन लिखा है वो लाइन यहाँ पे मैनुअल लिख दो, फिर चल जाएगी। तब भी नहीं हुआ सही तो पूरी फाइल उठा लेना, वो एक सिंगल फाइल वहां से उठा के लाके अपने वाले सर्वर में जहाँ पे करप्ट थी रिप्लेस मार देना, चल जाएगी। तो ये एक सोल्यूशन है। आंसर इस तरीके से दे सकते हो, और इस तरीके से आंसर दोगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू बोलेगा यार बंदे में थोड़ा दम है। ठीक है, ये आंसर एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा कि लिनक्स में आप पहले यम यूटिलिटी चलता था, ठीक है ना, तो यम यूटिलिटी से हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते थे। अब यम से पैकेज तभी इंस्टॉल कर पाते थे जब यम नाम की भी कमांड हो। यम नाम की कमांड से करते थे। अब यम नाम की कमांड तभी चलती थी जब यम नाम का पैकेज इंस्टॉल हो। अगर यम नाम का पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो यम से कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। ऐसे ही आपने देखा कि आरपीएम से हमने पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो आरपीएम नाम की कमांड है, तो आरपीएम नाम की कमांड का भी एक पैकेज है। आरपीएम नाम की कमांड कब चल रही है? जब आरपीएम नाम का एक पैकेज है। और मान लो आरपीएम नाम का ही पैकेज नहीं है आपके पास। अगर आपके पास आरपीएम नाम का ही पैकेज नहीं है तो आरपीएम कमांड से कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते। और यम नाम का भी पैकेज नहीं है, यम नाम का भी पैकेज नहीं है, तो यम नाम का अगर पैकेज नहीं है तो यम कमांड तो चलेगी नहीं। तो यम नाम का पैकेज हमने आरपीएम कमांड से इंस्टॉल कर लिया। और मान लो आरपीएम नाम का ही पैकेज नहीं है, तो कैसे इंस्टॉल करोगे? फंस गए अब तो मेरे सामने ये टास्क आया था, तो मैंने इसको ऐसे ही रिजॉल्व किया था। तो आरपीएम नाम का जो पैकेज नहीं था मेरे पास, तो मैंने दूसरे सर्वर पे आरपीएम नाम का पैकेज इंस्टॉल किया। और पैकेज इंस्टॉल करके मैंने वेरीफाई किया कि पैकेज इंस्टॉल होने के बाद उसकी कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। उन सारी फाइल को मैंने पेन ड्राइव में कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद मैंने सर्वर पे लेके आया, और सर्वर पे लाके सेम लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद एक बार सर्वर को रिबूट किया तो आरपीएम मेरा चल गया। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था। तो ये बहुत हाई लेवल की ट्रबल शूटिंग है। आई थिंक आप, मैंने जब आपको अभी बताया तो आपको भी एक आइडिया मिला होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसको आगे। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि एटी नाम का पैकेज आपके सर्वर पे है या नहीं है। ये कैसे वेरीफाई करोगे? इसको वेरीफाई करने की कमांड है आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू ए और एटी। सॉरी, आरपीएम की स्पेलिंग मैंने गलत किया, आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू ए एटी। तो देखो, अगर पैकेज इंस्टॉल है तो आपको पैकेज का नाम आ जाएगा। अगर पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो पैकेज का नाम नहीं आएगा। तो पैकेज का नाम आया मतलब इंस्टॉल है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक डेट कमांड रन करता हूँ। मेरे सिस्टम पे मंडे है आज, 19 सितंबर, 4:46 हो रहा है। मैं एक कमांड शेड्यूल करने जा रहा हूँ। कैसे करोगे? 80 और टाइम दे दिया यहाँ पे मैंने, टाइमिंग यहाँ पे मैंने दे दिया 4:48 में। 4:40 में क्या कमांड देना चाहता हूँ? रीबूट। एंटर। कंट बाहर आना इससे, तो कंट्रोल डी, डी प्रेस करो, कंट्रोल डी, आ गया बाहर। तो ये बता रहा है कि जॉब 1 शेड्यूल हो गई 4:48 में। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 4:46 हो रहा है। तो 4:48 में जो मैंने शेड्यूल में डाला है, शेड्यूल में क्या डाला है मैंने? रीबूट कमांड। मेरा सर्वर रीबूट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने शेड्यूल पे डाल दिया, बट अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार शेड्यूल पे क्या डाला है। एटी क्यू करो, क्या एक जॉब डली हुई है। क्या जॉब डली हुई पता नहीं चल रहा, डिस्क्राइब करो क्या जॉब है। AT-C और जॉब नंबर 1 है। ये बता रहा रीबूट डली हुई है, रीबूट करो। तो डेट करके देखते हैं। 4:47 हो गया 32 सेकेंड। जैसे ही 4:48 होगा वो शेड्यूल चल जाएगी, उस शेड्यूल में रीबूट कमांड है, मेरा सर्वर रीबूट हो जाएगा। देखना, छोड़ देते हैं ऐसे।
देखो हो गया, प्रूफ हो गई ना बात। तो प्रूफ हो गया फन टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, अभी और इसके ऑप्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। देखो, अब मैं 80 क्यू करता हूं तो क्यू में कोई नहीं है, कोई जॉब नहीं है। कोई जॉब नहीं का मतलब ये प्रूफ हो गया कि वन टाइम शेड्यूलिंग, अगर वो चल गई उसके बाद लिस्ट में नहीं होगा, रिपीट तो हो नहीं रहा। अब और देखो, मैंने यहां पर किया 80, अगर नाउ कर दूं, नाउ करके जो भी कमांड डालता हूं वो तुरंत चलेगी, जस्ट नाउ। LS-L डाला, जस्ट नाउ, बाहर आती ही चल जाएगी। समझ आ गई? जस्ट नाउ। क्लियर? 80 क्यू किया, जॉब ही नहीं चल गई हो। अगर इसी में रीबूट डाल दूं तो देखो अभी प्रूफ हो जाएगा। ये लो, चल गई जस्ट नाउ। टाइमिंग नहीं डाला, नाउ डाल। टाइमिंग डालो, उस टाइम पे चल रही थी।
ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर 80 क्यू किया, कोई जॉब नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ 80, और अगर मैं यहाँ पर नाउ किया और यहाँ पर प्लस 5 मिनट्स किया, क्या मीनिंग है पता है? अभी जितना भी टाइम हो रहा है उसके 5 मिनट के बाद क्या, जो भी कमांड डिफाइन करूंगा, ls-l किया, ये लो। तो जो भी टाइम हो रहा है उसके 5 मिनट के बाद। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मिनट की जगह यहाँ पर मैं आवर्स डाल दिया, तो जो भी टाइम है उसके जस्ट 5 घंटे बाद। ठीक है, क्या कमांड, ये लो। आवर्स की जगह आप मंथ भी यूज कर सकते हो, ये लो, मंथ भी आप यूज कर सकते हो। आप ईयर्स भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे सिंटेक्स हैं, ये गूगल करोगे आप, गूगल में सारे सिंटेक्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे भी यूज करता हूँ 80, अगर मुझे टास्क को फ्राइडे रन करानी तो फ्राई कर दिया मैंने, फ्राइडे। जो भी कमांड डालूंगा फ्राइडे में चलेगी वो। अब फ्राइडे में किस टाइम पे चलेगी, टाइम तो मैंने बताया नहीं, तो एक तो आप टाइम यहाँ पे डिफाइन कर दो, और टाइम अगर मैंने नहीं बताया तो अभी जो भी करंट टाइम हो रहा है ना, फ्राइडे के दिन उसी करंट टाइम में चलेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं अगर ट्यूसडे सैटरडे करना चाहता हूँ तो सैटरडे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, इस तरीके से। संडे करना चाहता हूँ तो संडे लिख दूंगा। ये सारे सिंटेक्स आपको गूगल में मिल जाएंगे जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो, अगर मैं यहाँ पे 80 नून किया, मतलब दोपहर को, दोपहर का टाइम उठाएगा, ये अपने आप उठा लेगा, टाइमिंग देने की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 80 मिडनाइट किया तो रात को, राइट, 12 बजे। और यहाँ पे अगर मैं यूज किया 80 टी टाइम, शाम को 4 बजे, टी टाइम होता है ना आपका, ये देखो, ये सारे कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 80 क्यू किया लिस्ट में, आपने इतनी शेड्यूलिंग लगाई है, देखो 4 5, अब 4 से पहले 3 2 1 नहीं है, क्योंकि वो आपने यूज कर ली है ना। अब मान लो मुझे डिस्क्राइब करना है यार 13 नंबर जॉब में क्या है, तो मैं 80-C जॉब नंबर 13 बताएगा, जॉब नंबर 13 में क्या है, ls कमांड है। एक और डालता हूँ यहाँ पे 80 फ्राई, पावर ऑफ कमांड, फ्राइडे डाल रहा हूँ, अभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब मैं 80 क्यू करूंगा तो 14 नंबर जॉब में देखना चाहता हूँ 80-C जॉब नंबर 14, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो पावर ऑफ कमांड है। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे यार कोई जॉब नंबर कैंसिल करना है, अब मुझे वो रन ही नहीं करानी, जैसे 14 नंबर की जॉब मुझे रन नहीं करानी। अब इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कई बार हमने कोई टास्क रन किया है, अब वो टास्क को कंप्लीट होने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो रिकवर कर लेगा चीजों को। कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक रिकवर नहीं करता, तो हमने बोला यार अगर ये ऑटोमेटिक रिकवर नहीं करता तो नेक्स्ट जॉब क्या करानी है, रीबूट की, तो हमने रीबूट कमांड डाल दी, बट टास्क कंप्लीट हुआ और उसने ऑटोमेटिक रिकवर कर लिया। तो अब जो रीबूट वाली टास्क थी वो मुझे रन करनी ही नहीं है, बट वो जॉब में लगी हुई है, अब मुझे उसे कैंसिल करनी, कैसे करोगे, बहुत सिंपल वे, 80 स्पेस -R, आर फॉर रिमूव, और जॉब नंबर 14 मुझे हटानी है, हट गई, 80 क्यू करो, 14 नहीं है, तो 80 स्पेस -R फॉर रिमूव और जॉब नंबर डालो, वो रिमूव हो जाएगी। और अगर एक और कमांड होती है 80 RM, यहाँ पे मैंने यूज किया, जॉब नंबर, इस तरीके से भी लोग रिमूव करते हैं, 80 क्यू करो, हट गई। 80 स्पेस -L, ऐसे भी लोग जॉब को लिस्ट करते हैं, एक तो 80 क्यू और एक होता है 80 स्पेस -L, L फॉर लिस्ट, ऐसे भी करते हैं। क्लियर, चलो, तो यहाँ पर आपने इतनी जॉब यूज की। अब यहाँ पर देखो ऐसा होता है कि जो भी आप जॉब शेड्यूलिंग कर रहे हो, ये जॉब शेड्यूलिंग आप रूट यूजर से कर रहे हो,
क्या नॉर्मल यूजर जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर यहाँ पे मैंने एक यूजर बनाया, यूजर एट सोनिया, और सोनिया से लॉगिन करके हम लोग यहाँ पे जॉब को शेड्यूलिंग करते हैं, क्या होता है कि नहीं होता देखते हैं। तो एस यू स्पेस हाइफन लॉगिन किया यहाँ पे मैंने सोनिया के यूजर से, और यहाँ पर मैं ए टी क्यू करता हूँ, तो ये रूट के जॉब को नहीं देख पा रहा, बट ये अगर जॉब लगाने जाता है एटी, और इसने फ्राइडे की जॉब लगाने गया तो एल एस हाइफन एल किया, और तो जॉब लग गई, ए टी क्यू लग गई, 50 नंबर की जॉब लग गई। ठीक है, जॉब लग गई। बट इस तरीके से तो कोई भी नॉर्मल यूजर लॉग इन करके जॉब लगा सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि जो भी जॉब लगेगा वो पूरा इंटायर दी सर्वर इफेक्ट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नॉर्मल यूजर आए और सर्वर पे जॉब लगा के चला जाए, जॉब को शेड्यूल करके चला जाए। तो आप ब्लॉक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ब्लॉक। ब्लॉक कैसे करेंगे? देखो, ब्लॉक ऐसे कर सकते हो आप। एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एटी डॉट डिनाई, डिनाई के अंदर आप एंट्री कर दो सोनिया, अब सोनिया जॉब नहीं लगा सकती। जिस यूजर की एंट्री कर दी यहाँ पे मैं, अब मैं सोनिया से लॉगिन करता हूँ, और मैंने एटी संडे किया, क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाई, सोनिया कोई जॉब नहीं लगा सकती, मैंने सोनिया को डिनाई कर दिया। क्या सोनिया के अलावा और भी यूजर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैंने एक और यूजर ऐड किया, यूजर ऐड राहुल, ठीक है, और राहुल से लॉगिन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो, राहुल अगर जॉब लगाने जाता है तो राहुल से जॉब लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ डिनाई सोनिया को किया है, किसी अदर यूजर को नहीं किया। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि हमारे सर्वर पे तो बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, जिस बाय डिफॉल्ट अभी के सिचुएशन में हम लोग देखें तो बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स एटी कमांड के थ्रू जॉब को शेड्यूल कर पा रहे हैं। सिर्फ वही यूजर्स नहीं कर पा रहे जिस यूजर्स को आपने एटी डॉट डिनाई के अंदर एंट्री किया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर पे बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर एटी कमांड के थ्रू जॉब शेड्यूल ना कर पाए। बाय डिफॉल्ट चाहता हूं। बाय डिफॉल्ट तो सारे कर पा रहे थे, जिसको डिनाई करना था तो आपने ईटीसी डॉट डिनाई में एंट्री मार दिया। लेकिन अब मैं उल्टा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट सारे यूजर डिनाई हो एटी कमांड के थ्रू जॉब शेड्यूल करने के लिए। तो क्या वे है? इसका वे है कि आप एक फाइल क्रिएट कर दो एटीसी के अंदर, एटी डॉट अलाउ, क्योंकि एटी डॉट अलाउ होती नहीं बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही एटी डॉट अलाउ वाली फाइल बन जाती है, तो अब ये अलाउ वाली फाइल पे जाकर फाइंड आउट करता है किसी का नाम है क्या। जिसका नाम नहीं मिलता वो बोलता डिनाई है। तो अगर मैं राहुल से लॉगिन करता हूं, देखो, अगर मैंने यहाँ पे राहुल से लॉगिन किया और राहुल ने एटी नाउ किया, क्या बोला? डिनाई। अब राहुल को अगर हम चेक करें तो राहुल की एंट्री हमने डिनाई के अंदर भी नहीं की है। राहुल की एंट्री हमने डिनाई के अंदर भी नहीं की, फिर कैसे डिनाई हो रहा? क्योंकि अलाउ वाली फाइल बन गई है। तो अलाउ वाली फाइल में जाके फाइंड आउट करता है, एंट्री मिली तो अलाउ है, नहीं मिली तो डिनाई है। तो इंडस्ट्री में कहा जाता है कि टच कमांड से ईटीसी के अंदर एटी डॉट अलाउ वाली फाइल आप क्रिएट कर दो। अगर ये फाइल क्रिएट हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट सारे नॉर्मल यूजर्स के लिए एटी कमांड डिनाई हो गई। ठीक है, अब जिसको भी अलाउ करना है उसको अलाउ वाली फाइल में एंट्री कर देंगे। तो अगर मैं एक और यूजर बनाता हूँ, यूजर एट संजय नाम से, तो अगर मैं संजय से लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, तो एटी ये भी रन नहीं कर सकता, देखो डिनाई, परमिशन डिनाई। तो अगर मैंने अलाउ वाली फाइल बना दी तो मैं अपने सर्वर को बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर लेके चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राहुल को अलाउ करनी है, तो फिर मैं इसके अंदर एंट्री मार दूंगा, एटी अलाउ के अंदर, ये लो। एटी ना, देखो चलने लगा, परफेक्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर एटी कमांड परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर। आपने देखा सोनिया नाम का यूजर किया भी, मुझे बंद करना था, सोनिया को डिनाई करना था, तो मैंने एटी डॉट डिनाई के अंदर जाके एंट्री मारा तो सोनिया डिनाई हो गई। लेकिन सोनिया के अलावा और भी जितने यूजर हैं वो लोग रन कर पा रहे हैं। उन्हें भी रोकना है तो, दो तरीके हैं। सारे नॉर्मल यूजर को कलेक्ट करो और एटी डॉट डिनाई के अंदर एंट्री करते जाओ सबकी, सारे डिनाई है।
बट ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। आपके पास 1000 यूजर्स हैं, 1000 यूजर की एंट्री अगर आप 80.deny के अंदर जा रहे हो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बट कई बंदे बोलते हैं सर क्या लॉन्ग प्रोसेस है, मुझे तो स्क्रिप्टिंग आती है, मैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू विद इन ए सेकंड कर लूंगा। तो अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो आप तो कर लोगे, बट जिन बंदों को स्क्रिप्टिंग नहीं आती, तो शॉर्ट वे क्या है अपने सर्वर को प्रोटेक्ट रखने का? वे क्या है कि अगर आपने एटी का पैकेज इंस्टॉल किया और आप चाहते हो कि हर किसी को एटी कमांड अलाउ नहीं करना चाहता, आप फट से सर्वर पे एटी डॉट अलाउ वाली फाइल को क्रिएट कर दो। जैसी एटी डॉट अलाउ वाली फाइल क्रिएट होती है, तो जब भी नॉर्मल यूजर एटी कमांड यूज करता है तो अलाउ वाली फाइल पे जाता है और फाइंड आउट करता है कि तेरा लिस्ट, तेरा नाम इस फाइल के अंदर है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो देना है। तो मुझे लगता है कि मुझे जिसको अलाउ करनी है, अब अलाउ तो आप 1000 यूजर्स को करोगे नहीं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो लिनक्स सर्वर को मैनेज कर रहे होंगे हाई लेवल के, वही 4-5 यूजर्स होंगे। उन 4-5 यूजर्स के नाम को ले जाकर एटी डॉट अलाउ में एंट्री कर देना। सिर्फ वो 4-5 अलाउ होंगे, बाकी सारे डिनाई होंगे। ठीक है, तो ये वे होता है। एटी कमांड का मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि कोई भी टास्क को वन टाइम शेड्यूल कर रहे हैं तो आप एटी कमांड यूज करो। मैंने यहाँ पे बताया कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, हर राइट मिडनाइट लगा सकते हो, टाइम दे सकते हो, फ्राइडे, ईयर, सब कुछ डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। जॉब को क्यू में जो जॉब लगी उसको लिस्ट कर सकते हो, कोई क्यू की जॉब को रिमूव करना है कैसे रिमूव कर सकते हो, किसी को डिनाई करना है डिनाई करना बता दिया, अलाउ करना बता दिया। इसके बारे में और ज्यादा आपको फंक्शंस को जानने तो आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे गूगल का पेज खुला हुआ है, देखो जो चीज मैंने आपको बताया सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। देखो नाउ, मिडनाइट, नून, टी टाइम, ए एम पी एम, ए एम पी एम आप डिफाइन कर सकते हो, टुडे, टुमारो, सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर सब कुछ है, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा इंटरनेट में भी ब्राउज करो तो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, हालांकि मैंने जो आपको बताया वो पूरा कवर कर दिया। इंडस्ट्री में अगर आपको नीड पड़ती तो आप आराम से कर लोगे एटी कमांड के थ्रू। तो देखते हैं इस वीडियो का टाइम कितना हुआ, 37 मिनट। तो एटी कमांड को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि जॉब को रिपीट कैसे करते हैं क्रॉन टैप के थ्रू। तो क्रॉन टैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब को रिपीट करने की नीड ज़्यादा पड़ती है। मुझे सर्वर का रिपोर्ट गैदर करना, बॉस को फॉरवर्ड करना, ये रिपीटली चलता है। एवरी डे मॉर्निंग 9:30 करनी मुझे, बैकअप एवरी डे करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक दोस्तों बाय।